हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत भूगोल टॉपिक से एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर को विस्तार से समझने वाले हैं, जो कि आपके आगामी 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। वह प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं या क्या होता है के बारे में समझाइए। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के आज का यह इम्पोर्टेंट वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं या क्या होता है। तो सर्वप्रथम हम प्राकृतिक संसाधन की परिभाषा देख लेते हैं और इसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। प्राकृतिक संसाधन की परिभाषा इस प्रकार से है, ऐसे संसाधन जिनके निर्माण में मानव का कोई योगदान नहीं होता है, जो पूर्णतः प्रकृति के द्वारा प्राकृतिक रूप से निर्मित होती है, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, कौन से संसाधन प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं? तो ऐसे संसाधन जिनके निर्माण में मानव का, मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, कोई योगदान नहीं होता है, तथा जो पूर्णतः प्रकृति के द्वारा निर्मित होते हैं, या ये कह लें कि पूर्णतः प्रकृति के द्वारा प्राकृतिक रूप से बनाए जाते हैं, निर्मित किए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें ही प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। ठीक है, तो यदि आपकी बोर्ड परीक्षा में प्राकृतिक संसाधन की परिभाषा लिखने के लिए आए या प्राकृतिक संसाधन की परिभाषा लिखिए ऐसा बोला जाए, तो आपको इस तरीके से आंसर लिखना है। ठीक है, अब आगे हम इस प्राकृतिक संसाधन से संबंधित कुछ उदाहरणों को समझेंगे। आशा करता हूँ प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं या क्या होता है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं। आगे हम लोग प्राकृतिक संसाधन से संबंधित कुछ उदाहरण को देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधनों के जो कुछ मुख्य उदाहरण हैं वो निम्न प्रकार से हैं, जो कि नीचे दिया गया है। ठीक है, पहला जो उदाहरण है वह है जंगल। ठीक है, प्रकृति में जो हमारे जंगल है या हमारा जो वन है वो प्राकृतिक रूप से प्रकृति के द्वारा निर्मित किए गए हैं। ठीक है, जो भी वन है, पहाड़ है, ठीक है, या तरह तरह के पेड़ों की जो प्रजातियां हैं उनका जो निर्माण है वह प्राकृतिक रूप से प्रकृति के द्वारा किया गया है। अतः हम कह सकते हैं कि हमारा जो जंगल है, वन है, वो एक प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, दूसरा जो उदाहरण है वह है खनिज पदार्थ। इस पृथ्वी में धरती के नीचे विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ दबे हुए हैं। ठीक है, जैसे लोहा, तांबा, ठीक है, टीन, तरह तरह के जो खनिज पदार्थ है धरती के नीचे विद्यमान है। ठीक है, जो कि प्रकृति के द्वारा प्राकृतिक रूप से निर्मित है। ठीक है, इनके निर्माण में मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं है। इनका जो निर्माण है जो कि प्राकृतिक तौर पे होता है। ठीक है, उदाहरण में और बात करें खनिज पदार्थ के अंतर्गत, तो कोयला भी एक प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, जिसका निर्माण कई वर्षों की प्रक्रिया के पश्चात संभव हो पाता है। ठीक है, तो लोहा हो गया, कोयला हो गया, ठीक है, टीन हो गया, इस तरीके से जो खनिज पदार्थ है वो भी पूर्णतः प्रकृति के द्वारा प्राकृतिक रूप से ही निर्मित होते हैं। इनके निर्माण में मानव का या मनुष्य का कोई योगदान नहीं होता है। अगला जो उदाहरण है वह है जल। जल का निर्माण भी प्रकृति के द्वारा पूर्णतः प्राकृतिक ढंग से किया जाता है। ठीक है, जल के निर्माण में या नदियों के निर्माण में, है ना, या समुद्र के निर्माण में मानव का कोई योगदान नहीं है। जो भी जल के संसाधन हैं या जल के स्रोत है, जैसे नदी है, समुद्र है, ठीक है, इनका निर्माण हमारी प्रकृति के द्वारा प्राकृतिक रूप से किया गया है। ठीक है, एक और उदाहरण ले लेते हैं, उसको भी समझ लेते हैं। एक और अगला उदाहरण है जमीन। ठीक है, जमीन भी हमारा एक प्राकृतिक संसाधन है, ऐसा कहा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारी पृथ्वी में कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर पठार है, तो कहीं पर मैदानी इलाके हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इनका जो निर्माण है वह भी
प्रकृति के द्वारा प्राकृतिक रूप से किया जाता है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि जो हमारा ज़मीन है वह भी एक प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं यह बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। साथ ही उसके जो उदाहरण हैं वो भी आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे, बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट वीडियो को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।